नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों में 15 नगरीय निकाय चुनाव को मतदान समाप्त हो चुका है। निकाय चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती अपना अपना गढ़ बचाने की है। जैसे दुर्ग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 4 मंत्रियों का गृह जिला है, जहां नगरीय निकाय का 4 सीटें हैं, तो कांग्रेस जरूर चाहेगी कि चारों सीटें उसके खाते में आए। तो वहीं दूसरी तरफ वीरगांव भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रचार के दौरान ओबीसी कार्ड खेलते हुए बड़ा ऐलान किया और कहा कि अगर वीरगांव में कांग्रेस को बहुमत मिली तो मेयर ओबीसी जाति से होगा। आज जगह जगह मतदान केंद्रों पर दोनों पार्टियों के नेताओं ने नजर बनाए रखी कि कोई विरोधी हावी न हो जाए। मतदान के बाद दोनों पार्टियों की नगरीय निकाय चुनाव में मतदान के बाद दोनों पार्टियों की स्थिति पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कह रही हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। शांतिपूर्ण मतदान दिख रही है आपको, जो रिपोर्ट आ रही है उसके बारे में क्या लग रहा है? देखिए, जीत की पूरी संभावना है और जीतेंगे। मतदान हो रहा है, शांतिपूर्ण मतदान दिख रही है आपको, जो रिपोर्ट आ रही है उसके बारे में क्या लग रहा है? देखिए, जीत की पूरी संभावना है और जीतेंगे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी अजय चंद्राकर, ये भी सुन लीजिए। अधिकारियों का और निर्वाचन आयोग का इतनी लचर और इतनी कमजोर प्रशिक्षण मैंने नहीं देखा। और जनता को दोष देने की कोशिश करते हैं, जनता गलती नहीं करती। यदि मतदाता सूची में फर्जी नाम जुड़े हैं तो निर्वाचन आयोग की गलती है। यदि पीठासीन अधिकारी बिना आईडी के वोट के डलवा रहा होगा तो वो उसकी गलती है। ये पहला निर्वाचन आयोग है जिसको स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। एक पीठासीन अधिकारी या सेक्टर मजिस्ट्रेट आवेदन लेने के लिए तैयार नहीं है किसी भी बूथ में। ये मैं यही बात नहीं कर रहा। तो इस तरह के इलेक्शन संपादित करने से सिर्फ और सिर्फ तनाव फैलता है। चुनाव खत्म हो गए, लेकिन ऐसे में अभी रिजल्ट आना बाकी और उससे पहले अब सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। तमाम बयानबाजियां भी शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि यहां पर गड़बड़ी हुई है। बिना आधार कार्ड किए, बिना आईडी कार्ड चेक किए ही मतदान कराए जा रहे हैं। पीठासीन अधिकारी की तरफ से भी लापरवाही बरती गई है, यानी कि कुल मिलाकर गोलमोल यहां पर ये चुनाव हुए हैं। लेकिन भाई दूसरी ओर साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से जिक्र किया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुए हैं, रिजल्ट आएगा और जनता कांग्रेस को ही चुनेगी। ऐसे में अब तमाम बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या सच में लापरवाही हुई, अगर क्या पीठासीन अधिकारी की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही हुई कि बिना आईडी कार्ड चेक किए ही, बिना आधार कार्ड चेक किए ही वोट करने की अनुमति दी गई, या फिर यहां पर कहीं ना कहीं कोई लापरवाही हुई। ये तमाम बड़े सवाल है। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे हमारे साथ कुछ ही देर में कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, खास पैनल जुड़ेगा, जिससे हम जानेंगे कि नगर निकाय के चुनाव तो हो चुके हैं, लेकिन ये चुनाव कितने पारदर्शी तरीके से किए गए और रिजल्ट जब आएगा तो आखिर पलड़ा किसका भारी होगा। क्योंकि आम जनता के सामने तमाम मुद्दे हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें तो स्कूल के निर्माण को लेकर, सड़क के निर्माण को लेकर आखिर किस तरीके से काम हो रहा है। आखिर शहर की सरकार वही हो जो आम जनता की समस्याओं को सुने और उनके समाधान के लिए कभी भी खड़ी रहे। और ऐसे जनप्रतिनिधि का ही चुनाव हो जो उनके भविष्य को सुरक्षित करे। जहां पर वो रहते हैं वहां पर नालों की मरम्मत हो सके, वहां पर जो स्कूल है उन पर काम हो सके, सड़कों पर काम हो सके, बिजली को लेकर काम हो सके, खान पान की व्यवस्था को लेकर काम हो सके। इन तमाम चीजों को देकर नगर की शहरों का अगर हम बात करें तो शहर की सरकार को चुना जाता है। और ऐसे में तमाम मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों को अपने दिमाग पर, अपने विवेक अनुसार ही आम जनता ने आज अपने मत का सही प्रयोग किया है। हालांकि सियासी बवाल अब उठ चुका है, सियासी पारा भाई हो चुका है कि आखिर चुनाव गलत तरीके से कराए गए हैं। अब देखना यही है कि जब रिजल्ट आएगा तो आखिर जनता ने किसे अपना सरकार चुना है। वो सरकार जो इनके हितों में काम करेगी, वो सरकार जो इनकी समस्याओं का समाधान करेगी, वो सरकार जो इनके भविष्य को सुरक्षित करेगी। थोड़ी देर में हमारे साथ एक खास पैनल होगा और हम जानेंगे कि आखिर
क्या है सियासी मायने और आखिर क्या है झूठ और आखिर क्या है सच, क्योंकि तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि सरकार ने दुरुपयोग किया है, सत्ता पर काबिज है, इसलिए चुनाव गलत तरीके से कराए गए हैं, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं रखी गई है, लापरवाही हुई है, पीठासीन अधिकारियों पर तमाम आरोप लगाए हैं, कई जगहों पर झड़प की तस्वीरें भी सामने आई हैं, कई जगहों पर यह कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज को बंद कर दिया गया और कहीं ना कहीं बूथ कैप्चरिंग का भी मामला सामने आया। ऐसे तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं। आखिर इन तमाम आरोपों को कांग्रेस सिरे से खारिज कर रही है, लेकिन देखना यह होगा कि आखिर सच्चाई क्या है। डिबेट को ओपन करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मणि वैष्णव जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, उमेश गोरमोड़े जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे और के शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमें समझाएंगे आखिर इस चुनाव, इस मतदान के मायने क्या है। लेकिन शुरुआत करते हैं उमेश गोरमोड़े जी से। उमेश जी, क्या समस्या आई इस चुनाव में? देखिए, सबसे पहले तो आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से उन्हें तमाम 15 निकाय क्षेत्र की उस महान जनता को मैं साधुवाद देना चाहूंगा जिन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, अपनी सहभागिता यहाँ पर निभाई है। यह साधुवाद इसलिए भी बड़ा हो जाता है क्योंकि बीते 3 वर्षों के अंदर में लगातार जनता के अधिकारों का हनन प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने किया है। जनता का जो मताधिकार था, जो प्रत्यक्ष प्रणाली से जो मतदान इस प्रदेश के अंदर में हुआ करते थे, चाहे महापौर का विषय हो या अध्यक्ष का विषय हो, उस एक मतदान के अधिकार को छीनने का काम कांग्रेस की सरकार कर लेती है। और जो विकास की दिशा में लगातार अग्रसर होने का एक संकेत और तीव्र गति से मतदान को लेकर के जिस प्रकार से ईवीएम मशीन से पीछे हट करके हम बैलेट पेपर के युग में छत्तीसगढ़ की जनता को वापस लेकर के जाते हैं, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ की जनता अपनी सहभागिता निभाती है, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का बढ़ चढ़ के प्रयोग करती है। इसलिए इस प्रदेश की महाजनता साधुवाद की पात्र है, उन्हें मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। जिस प्रकार से जनता घर से बाहर निकली है और बीते 10-15 दिनों के अंदर में जिस प्रकार से जनता का मन जिस प्रकार से भाजपा के पक्ष में हमने महसूस किया है और जिस प्रकार से बीते 3 वर्षों में प्रदेश की वादा खिलाफी का विषय हो या लगातार कांग्रेस के मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम बड़े नेताओं का झूठ बोलने का विषय हो, उसको लेकर के प्रदेश के अंदर में लगातार जो आक्रोश देखने को मिला है, इस आधार पर मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि जो मतदान हुआ है, जो पेटी में कैद मत है, वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े हैं। और आने वाले समय के अंदर में जब मतगणना होगी तो उन पेटियों से कमल ही कमल खिलेगा और अधिकतर नगरीय निकाय क्षेत्रों के अंदर में हम बहुमत के साथ आने जा रहे हैं। इन तमाम उत्साह के बीच, इस लोकतंत्र के महापर्व के बीच में कुछ विरोधाभास, कुछ लगातार मतदान केंद्रों के अंदर में निकल करके सामने आए, लगातार परेशान करने का प्रयास किया गया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को। और मैं तो सीधे तौर पे कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने जो मतदाता जाते हैं उनको भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। जिस प्रकार के मतदान प्रक्रिया, जिस प्रकार से चाहे आईडी की बात हो, आईडी प्रूफ का विषय हो, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया सीसीटीवी कैमरे फुटेज बंद करने का विषय हो, या लगातार चुनावी प्रक्रिया को एक प्रकार से बैलेट पेपर के माध्यम से धीमी करने का विषय हो, इससे मुझको लगता है कि मतदान प्रतिशत अभी बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि मतपत्र में लेकर चले गए हैं भूपेश बघेल जी की सरकार। और मुझको नहीं लगता कि अभी तक पूर्ण रूप से सभी निकायों के मतदान के प्रतिशत आए होंगे, लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो हम सुबह से देख रहे थे मत प्रतिशत जो कम आ रहे थे, उसके पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण यह भी रहा कि ईवीएम से जो बहुत जल्द गति के साथ मतदान हो जाया करते थे, आज कहीं ना कहीं ठप्पे, क्योंकि जो युवा मतदाता है जिसने ईवीएम में मतदान किया है उसको वापस से इन्होंने मोहर लगाने वाली पद्धति में लेकर के गए हैं। तो युवा जो मतदाता है उसको कहीं ना कहीं मतदान करने में समस्या वहां पर आई, ठप्पा लगाने में वह जरा कंफ्यूज भी दिखा और मतदान केंद्रों के अंदर में वह युवा मतदाता हमारे पर आकर बताने भी लगा कि भैया ये कौन से युग में हम आ गए हैं, हम कहाँ ठप्पा लगाए, हम तो इस प्रक्रिया से मतदान कभी किए ही नहीं है, ये कौन से युग का मतदान है। तो इस प्रकार की स्थितियां मतदान केंद्र के अंदर से भी निकल करके आई और जो मतगणना के समय भी इससे रिलेटेड समस्या संभवतः आएंगी क्योंकि युवा जो कंफ्यूज थे, जो मतदान करते समय जो मतदान का जो चिन्ह है, जो विभिन्न पार्टियों का, विभिन्न निर्दलीयों का, तमाम लोगों का जो चिन्ह है, उस पर अगर मतदान के समय ठीक जगह पे मोहर नहीं लगी होगी तो उस पर भी आपत्ति और विरोधाभास की स्थितियां निकल करके आएंगी। मतलब कुल मिलाकर जो मतदान हुआ है उससे आप संतुष्ट है, लेकिन जो व्यवस्था थी
उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नाराज दिखाई दे रही है। के शर्मा जी, क्या लगता है आपको? आज मतदान हुए हैं, जनता ने अपने मत का प्रयोग किया है, आपको क्या लगता है सर, किसका पलड़ा भारी है? देखिए, जनता ने अपना मत दे दिया है और मत पेटी में कैद हो चुकी है। अब देखना यह है कि 23 तारीख को मतगणना में क्या परिणाम आता है। काम और चेहरा के आधार पर जो कांग्रेस ने जो चुनाव मैदान में उतरी थी, और दूसरी ओर भाजपा जो है, माना जाता है कि शहरी क्षेत्रों में उनका दबदबा रहता है, तो वो फिर से 3 साल बाद क्या स्थिति है। तो आगामी विधानसभा चुनाव के पहले एक टेस्ट, केमिकल टेस्ट मान सकते हैं इसको, कि लिटमस पेपर टेस्ट जिसको कह सकते हैं, कि क्या स्थिति निर्मित हो रही है। अब इसमें चुनाव में जो मतदान देखने को मिल रहा है, तो आप देखेंगे कि भिलाई में जहां 55 के लगभग आएगा, तो इधर 90% तक नरहरपुर क्षेत्र में मतदान की बात आ रही है। दूसरा उत्साह देखेंगे कि आप पीपी किट पहन के लोग मतदान के लिए वहां पे पहुंचे हैं, ऐसी भी जानकारी आ रही है। दूसरा दूसरी चीज ये है कि चुनाव सामग्री बांटने की बात की, जहां तक राजनांदगांव के सामने आया था या कहीं बूथ की बात है, ये छोटी छोटी लेकर के पूरी तरह शांतिपूर्ण मतदान रहा है और मतदाताओं में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। 90% मतदान छोटे से मतलब आदिवासी क्षेत्रों में, यदि भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, नरहरपुर, कोटा, इन क्षेत्रों में जबरदस्त मतदान जो देखने को मिल रहा है, ये उत्साह है कि जनता में एक जागरूकता की स्थिति आ गई है। छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े क्षेत्र की लोग बात करते हैं, वहां पे जिस ढंग से मतदाता बाहर निकल रहे हैं, नक्सल प्रभावित राज्य होते हुए भी उन क्षेत्रों से, तो ये एक बड़ी बात है। इसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। इसको हम आज ये नहीं कर सकते कि मतदान यदि अधिक हुआ है तो वो विपक्ष के लिए जाएगा, या कम मतदान है तो वो कांग्रेस के खिलाफ है, ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन ये एक रिपोर्ट जो देखने को मिल रही है कि आने वाले समय जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से संतोष व्यक्त कर रहे हैं, जीत की बात करें, 15 सीटों पर जीत की बात कर रहे हैं, तो देखना है कि अधिकांश सीटों पर निश्चित रूप से कांग्रेस का रहेगा। एक आध दो जगह जैसे बिरगांव में इन लोगों ने, भाजपा ने ज्यादा मेहनत की है। चरौदा में ब्रिजमोहन अग्रवाल के वो जिम्मेदारी देने के बाद उनके लिए एक परीक्षा की घड़ी है। भिलाई की वैसी स्थिति, सरोज पांडे के लोगों को जो वहां पे टिकट मिली है, वहां क्या स्थिति निर्मित होती है, शराब दुकान बंद नहीं होने को लेकर क्या बात है। तो पूरी तरह से एक टेस्ट है विधानसभा चुनाव के पहले 3 साल में कांग्रेस ने क्या कुछ किया है, क्या नहीं किया है, एक रिपोर्ट सामने आ जाएगी। रिपोर्ट कार्ड के रूप में इसको देखना चाहिए। दूसरी चीज अपन इसमें देखें मतदान को लेकर के, तो इसमें कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी वाली बात तो नहीं आ रही है। चुनाव अभी लगातार संशोधन की बात हो रही है, मतपत्र की बात आ रही है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, लेकिन एक विश्वास के भावना दोनों पक्षों में है। यदि मत पेटी के जगह में बैलेट बॉक्स के में, यदि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जगह में इसका उपयोग, मत पत्र का उपयोग हुआ है, तो निश्चित रूप से इसमें एक विश्वसनीयता लोगों में दिख रही है कि आप किसको वोट दे रहे हैं। गिनती के समय मतगणना में भी ध्यान रखते हुए तो एक विश्वास है। विपक्ष को जहां तक ईवीएम में जो दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत अभी नहीं है, कांग्रेस ने की। तो कुल मिलाकर के हम देख सकते हैं कि इस चुनाव में कांग्रेस की स्थिति फिलहाल एक बेहतर बता रहे हैं। अभी तक की जो आएगी रिजल्ट तो 23 तारीख को क्लियर होना है। वहीं भाजपा बिरगांव में, चरौदा में, ये 4 नगर निगम क्षेत्रों में क्या स्थिति, अभी तक 6 जगह उनके है, तो उनमें क्या स्थिति इनकी निर्मित होती है। 6 नगरीय निकायों में उनका रहा है, जैसे चरौदा उनका रहा, आज तक चरौदा में कांग्रेस आई नहीं है। इस बार क्या स्थिति बनती है, क्योंकि मुख्यमंत्री वहीं से हैं, निवास उनका वहीं भिलाई 3 में है, तो वहां क्या देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने के शर्मा जी। साख तो दाव पर लगी है, चाहे वो कांग्रेस की बात कर ले या बीजेपी की बात कर ले, लेकिन अभी भी देखना बाकी है कि अगर 23 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो आगे किसका पलड़ा भारी होगा। लेकिन उमेश जी, बड़ा सवाल यह भी है कि देखिए, सत्ता से बाहर है आप, और कहीं ना कहीं उम्मीदें आपको ये भी है कि जनता आपको चुने, लेकिन आखिर क्या वजह रही, आखिर ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जिसको लेकर आप इतना कॉन्फिडेंट है कि जनता हमें ही चुनेगी? देखिए, जिस प्रकार से जनता ने बीते 3 वर्षों के इस प्रदेश की सरकार की विफलता को बहुत करीब से देखा है और महसूस किया है, और बीते 15 वर्षों के विकास के कार्यों को भी जनता ने देखा है। और मैं समझता हूं कि 15 वर्ष का कार्यकाल तो जनता ने देखा है, और जनता ने निर्णय लेकर के हमको सबक सिखाया है, उससे कहीं कोई बात नहीं है। हम इस विषय पर कई बार चर्चा कर चुके हैं। अरे भैया, आ रहा हूँ मैं अरे बता रहा हूँ भैया, अरे बता रहा हूँ भैया। अभी समय है हमारे पास, आता हूँ मैं आपके पास, आऊंगा मैं आपके पास, ठीक है। उमेश जी, देखिए समय कमी है, थोड़ा जल्दी। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ सर। ये बीच में से इंटरप्ट
करेंगे तो फिर दिक्कत होगी ना, ठीक है, बोलिए सर, बोलिए। नहीं हो पाएगी। ठीक है सर, और 3 वर्षों की विफलता का भी जनता ने आकलन किया है और तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर जनता ने निश्चित तौर पर मतदान किया है। और बीते दिनों के अंदर में जिस प्रकार से चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का विषय हो, लगातार छत्तीसगढ़ का हित जो केंद्र की सरकार चाहती है उसमें बाधा बने का काम किस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार बनती है, जो गरीबों का आवास मूलभूत सुविधा जो उनको मिला चाहिए था उसका सीधा करेंट जनता तक रहा है और जनता ने निश्चित तौर पर मतदान के माध्यम से कांग्रेस को करेंट आपूर्ति करेंगे। जल को लेकर के जो केंद्र की योजना है उसको लेकर के इन्होंने उदासीनता दिखाई। जनता जो मुख्यमंत्री जी के वार्ड क्षेत्र के अंदर में जल आपूर्ति को लेकर के परेशान है, तो आप समझ सकते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर में क्या स्थितियां होंगी। ऐसे ही चाहे पट्टे का विषय हो, 2 कमरे का मकान का विषय हो, ऐसी अनेक वादा खिलाफियां जो कांग्रेस की है निकाय क्षेत्र के अंदर, नगरीय निकाय क्षेत्रों के अंदर में, उसको जनता ने महसूस किया है। और डेवलपमेंट के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर इस प्रदेश के अंदर में बीते 3 वर्षों अंदर में कांग्रेस ने एक नया नारियल फोड़ने का काम नहीं किया है। ये तमाम चीजें हैं। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय स्तर पर जाकर, वार्डों के अंदर जाकर के घर के सामने की समस्या को लेकर के स्थानीय स्तर पर घोषणा पत्र जारी करने का काम किया है और जनता से पूछ करके उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उस आधार पर स्थानीय स्तर पर हमने जनता के हित में निर्णय लेने का वादा किया है। निश्चित तौर पर जनता को भाजपा पर विश्वास है और जनता समझ गई है कि भूपेश है तो धोखा है और भाजपा है तो भरोसा है। निश्चित तौर पे जनता भाजपा के साथ जारी है और भरोसा निश्चित तौर पे 23 तारीख को दिख जाएगा जब मतदान गणना होंगे। ठीक है मणि जी, धोखा कौन दे रहा है और भरोसा किस पर है? देखिए, उमेश गौरव जी कह रहे थे कि इन्होंने नारियल नहीं फोड़ा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 15 साल में खूब नारियल फोड़ते थे और हम नारियल बांट दिया करते थे, कुछ व्यवसायियों में, कुछ उद्योगपतियों में, कुछ ठेकेदारों में। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार 15 साल तक कमीशन खोरी का काम किया है। डॉक्टर रमन सिंह, अरे आपके नगरीय प्रशासन मंत्री पूरा नारियल ले गए हैं, पूरा नारियल अकेले ले गए हैं, जमीन अपने नाम कर लिया है नगरीय प्रशासन मंत्री ने आपके, थोड़ा नहीं पूरा नारियल ले गए, वो अपने नाम कर लिया जमीन। ठीक है उमेश जी, मणि जी को बोल लेने दीजिए। लेकिन ये लोग नहीं माने और इन्होंने कमीशन खोरी जारी थी, इसलिए 14 सीट में सिमटा दिए गए जनता के द्वारा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जनता के लिए क्या काम कर रही है। 4 यूनिट बिजली की हाथ कर रहे हैं, हम शुद्ध जल पहुंचा रहे हैं। ये खरीद फरोख्त का गुरूर दिख रहा है मणि जी में, शुद्ध जल पहुंच चुका है। ये आत्मविश्वास खरीद फरोख्त का है। एबिस की बात की तैयारी में लग गए हैं खरीद फरोख्त की। बिल्डरों और कॉलोनाइजरों को अरे कितना बजट रखे हो खरीद फरोख्त का? कम दर में रजिस्ट्री पर बैन लगा देंगे। कितना बजट रखे हो खरीद फरोख्त का? खबर है निर्दलीय प्रत्याशी कुछ गायब हो गए चुनाव के बाद से, अभी तो मतगणना हुई नहीं है। अरे सुनने की हिम्मत रखिए, सुनने की हिम्मत रखिए। अरे खरीद फरोख्त का कितना बजट रखो बता दो। अरे उमेश जी साकार न कर सके घर के सपने को, इन्होंने कॉलोनाइजरों और बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए 5 डिसमिल जमीन से कम की रजिस्ट्री में बैन लगा के रखा था। अरे आपके नगरीय प्रशासन मंत्री ने अपने नाम में जमीन क्यों करा है बता दो। आपको बताता हूँ, लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार अब बताओ नगरीय प्रशासन मंत्री जमीन क्यों अपने नाम में की आपके है? पास आऊंगा मैं आपके पास। देखिए सुनिए, क्लोजिंग कमेंट मैं आपसे लूंगा, आऊंगा मैं आपके पास। मणि जी को उनकी बात रख लेने दीजिए आप, ठीक है मणि जी जल्दी से। स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार मिला है, लगातार तीसरी बार 67 पुरस्कार मिला है छत्तीसगढ़ को। तो लगातार छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जनता के लिए काम कर रही है। हम 4 यूनिट बिजली बिल हाथ दे रहे हैं, हम शुद्ध जल पहुंचा रहे हैं घरों तक। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। मणि जी ठीक है, माफ कीजिएगा, देखिए समय की बहुत कमी है। उमेश जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। ठीक है सर, मणि जी माफ कीजिए, ठीक है उमेश जी जल्दी से 30 सेकंड है आपके पास। देखिए कांग्रेस के नेता ये समझ चुके हैं कि नगरीय निकाय चुनाव के अंदर 15 निकाय के अंदर इनकी हार होने वाली है, इसलिए डरी हुई कांग्रेस के डरे हुए मुख्यमंत्री लगातार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के पीछे पीछे घूमते रहे। वो भिलाई गए, भिलाई पहुंच गए, बिरगांव में, बिरगांव पहुंच गए, चलिए ठीक है सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मणि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उमेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, के शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तमाम बड़े सवाल हैं, लेकिन ऐसे में अब 23 तारीख का इंतजार है कि आखिर रिजल्ट क्या होगा। एक ब्रेक।